गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे। देखिए बेटा, लास्ट वीडियोज में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में स्टडी की थी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में जो आइलेट जो वर्ड है उसको हमने फॉलो किया था। आइलेट वर्ड के अकॉर्डिंग हमने फंक्शंस का क्या किया था बेटा, सिलेक्शन किया था। ओके, और हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट में। ओके, जब आपके पास टू फंक्शंस प्रोडक्ट में आए और प्रोडक्ट में बेटा कैसे फंक्शंस आए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ में कैसा फंक्शन आया आपके पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए। एक्सपोनेंशियल और साथ में क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए, तो कैसे हम उनका इंटीग्रल करेंगे बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। लेट I equal to integral of e की raised to power 2x sin of 3x into क्या बेटा dx। अगर यहाँ पर हम बात करें आइलेट वर्ड की, आइलेट के अकॉर्डिंग आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो आपके पास फर्स्ट, और जो आपके पास एक्सपोनेंशियल है वो क्या बेटा सेकंड होना चाहिए। ओके, लेकिन बट क्या है बेटा, आपके पास आइलेट जो वर्ड है, ओके, ये आपके पास कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है। इस वर्ड का हम सिर्फ यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि जब इसके अकॉर्डिंग हम फंक्शंस का सिलेक्शन करते हैं तो इजीली हमारे पास इंटीग्रल हो जाता है। ओके, बट यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ हमारे पास टू फंक्शंस हैं। फर्स्ट आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सेकेंड आपके पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम वहाँ पर जो सिलेक्शन करते थे, फर्स्ट जो फंक्शन जिसको हम सेलेक्ट करते थे उसका डेरिवेटिव कुछ स्टेप्स के बाद हमारे पास क्या हो जाता था, रिड्यूस हो जाता था। जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास 2x किया, फिर 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 कांस्टेंट x का कितना 1 हो गया। ओके, तो ऐसे आपके पास आइलेट वर्ड हमारी वहां पर हेल्प कर रहा था। लेकिन बट यहाँ पर क्या है बेटा, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक की अगर मैं बात करूं, अगर हम इनका डेरिवेटिव करते रहे, जैसे हमने सपोज किया ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट सेलेक्ट किया, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रल, अगेन इंटीग्रल करेंगे, तो आपके पास जब हम साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos ऑफ 3x और इनटू 3, फिर हम दोबारा से फिर करेंगे, मतलब इट मींस आपके पास इनका जो आपके पास डेरिवेटिव है एक्सपोनेंशियल एंड जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनका आपके पास डेरिवेटिव बेटा आपके पास आगे चलता रहेगा। जैसे साइन का कोस, फिर कोस का माइनस साइन, साइन का फिर कोस, कोस का फिर माइनस साइन। ऐसे ही एक्सपोनेंशियल का भी आपके पास e के पावर जैसे 2x है, e की पावर 2x का, e की पावर 2x, 2x का 2, फिर अगेन करेंगे तो भी आपके पास e के रेज़ पावर 2x, 2x का 2, या फिर इनका इंटीग्रल करें तो भी आपके पास साइन कोस, कोस साइन, या एक्सपोनेंशियल का आपके पास आगे डेरिवेटिव या इंटीग्रल आपके पास बढ़ता रहेगा बेटा आपके पास। तो कैसे हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना है, देखिए बेटा आइलेट वर्ड के अकॉर्डिंग आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है आपका फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल क्या है सेकंड। जब आपके पास प्रोडक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आते हैं तो आप किसी भी फंक्शन को फर्स्ट और सेकंड सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल को सेकंड, या एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड लेंगे, दोनों से आपके पास क्वेश्चन इजीली आपका कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर मैं एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट लेट करता हूँ और जो ट्रिग्नोमेट्रिक है उसको क्या लेट करते हैं बेटा, यहाँ पर सेकंड फंक्शन यहाँ पर लेट करते हैं, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करते हैं। फर्स्ट एज इट इज a के रेज़ टू पावर 2x इंटीग्रल ऑफ सेकंड साइन ऑफ 3x into dx माइनस इंटीग्रल d by dx डेरिवेटिव ऑफ किसका बेटा, फर्स्ट का, e के रेज़ टू पावर 2x इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 3x into dx, और कंप्लीट का अगेन बेटा इंटीग्रल। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रल, और अगेन क्या करेंगे बेटा इसका इंटीग्रेशन। करिए बेटा इंटीग्रेशन, e की रेज़ टू पावर 2x, साइन का इंटीग्रल क्या आएगा बेटा आपके पास, माइनस का cos ऑफ 3x, डिवाइड में हम क्या लेंगे बेटा x का कोफिशिएंट 3 आएगा आपके पास,
माइनस में इंटीग्रल ऑफ e की रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव e की रेज टू पावर 2x और 2x का क्या आएगा बेटा डेरिवेटिव 2। इंटीग्रल करेंगे सेकंड फंक्शन का, माइनस में cos 3x बाई कितना बेटा 3 और अगेन इंटीग्रल। नेक्स्ट स्टेप में e की रेज टू पावर 2x माइनस में cos ऑफ 3x डिवाइड में कितना है बेटा 3, माइनस माइनस प्लस 2/3 कांस्टेंट हमने बाहर लिया बेटा, इंटीग्रल ऑफ ए की रेज टू पावर 2x cos ऑफ कितना बेटा 3x इनटू क्या बेटा dx। अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास टू फंक्शंस आए हैं वो आपके पास एक्सपोनेंशियल एंड क्या ट्रिग्नोमेट्रिक, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर मैं बात करूं, मैंने इसका डेरिवेटिव किया तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल में ही आता है बेटा, और ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करूं तो ये भी आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ही आपके पास आएगा। तो अब यहाँ से देखिए हमें इसका अगेन इंटीग्रल करना है, फिर यहाँ पर आपके पास टू फंक्शंस आ गए, एक एक्सपोनेंशियल एक आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक, यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक था, तो इस पे हमें अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट फिर अप्लाई करना होगा। बट एक पॉइंट हमें नोट करना है, यहाँ पर हमने जो फर्स्ट सिलेक्ट किया है वो एक्सपोनेंशियल को किया है, और जो सेकंड जो हमने सिलेक्शन किया है वो किसका किया है ट्रिग्नोमेट्रिक का। तो यही सिलेक्शन हमें यहाँ पर करना है बेटा, फर्स्ट किसको लेंगे एक्सपोनेंशियल को और सेकंड किसको लेंगे बेटा यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक को लेंगे, और अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करेंगे। देखिए e की रेज टू पावर 2x माइनस cos 3x बाई 3 प्लस 2/3 फर्स्ट एज इट इज e की रेज टू पावर 2x, सेकेंड का क्या करेंगे बेटा इंटीग्रल, cos का डायरेक्ट इंटीग्रल कर देते हैं, क्या आएगा साइन ऑफ 3x बाई x का कोएफिशिएंट बेटा 3 माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का बेटा डेरिवेटिव e की रेज टू पावर 2x का बेटा e की रेज टू पावर 2x का 2, सेकेंड का इंटीग्रल साइन ऑफ 3x बाई बेटा 3 और अगेन क्या करेंगे इंटीग्रल। हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट अप्लाई भी किया और साथ साथ में उसको सिंप्लीफाई भी किया बेटा। नेक्स्ट स्टेप में e की रेज टू पावर 2x माइनस cos ऑफ 3x बाई 3 प्लस, अब यहाँ से हम 2/3 की मल्टीप्लाई बोथ टर्म से करते हैं, जैसे इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा बेटा 2/9 आएगा, e की रेज टू पावर 2x आएगा, साइन ऑफ कितना आएगा 3x, नेक्स्ट में 2/3 की मल्टीप्लाई 2/3 से करेंगे तो नेगेटिव ऑफ 4/9 आ गया बेटा, इंटीग्रल ऑफ e की रेज टू पावर 2x साइन ऑफ कितना बेटा 3x इंटू क्या dx। अब देखिए यहाँ पर आपके पास अगेन टू फंक्शन आ गए, एक एक्सपोनेंशियल और एक ट्रिग्नोमेट्रिक। अब यहाँ पर अगेन अगर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास बेटे कहीं ना कहीं ये आ जाएगा, फिर आपके पास अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो ऐसे ही आपके पास प्रोसेस चलता रहेगा। तो हम कैसे करेंगे इसको आगे कंप्लीट कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आइए, तो यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया कि जो लास्ट में जो आपके पास इंटीग्रल है वो कहीं ना कहीं आपके पास आई रिपीट होके आ रहा है। आई यहाँ पर e की रेज टू पावर 2x साइन ऑफ 3x इसको हमने लेट कर रखा है, तो e की रेज टू पावर 2x साइन ऑफ 3x इंटू dx, इसको हम किसकी नोटेशन दे सकते हैं बेटा i की। तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में रिटर्न करेंगे i इक्वल टू e की रेज टू पावर 2x माइनस cos ऑफ 3x बाई 3 प्लस में 2/9 e की रेज टू पावर 2x साइन ऑफ 3x माइनस 4/9 i, इसको क्या लिखेंगे i। अब जो ये i के टर्म है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए, तो i प्लस में 4/9 i इक्वल टू क्या बेटा e की रेज टू पावर 2x मल्टीप्लाई में माइनस 3x बाई 3 प्लस 2/9 e की रेज टू पावर 2x साइन ऑफ 3x। ओके, अब इससे नेक्स्ट में अब देखिए i प्लस 4/9 i, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इसका जो सिंप्लीफिकेशन आएगा वो कितना आएगा बेटा आपके पास 13/9 i। तो यहाँ पर हम क्या रिटर्न कर देते हैं 13/9 i इक्वल टू दिस, ऐसा रिटर्न कर सकते हैं।
अब आएगा के साथ जो 13/9 है इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो इसको क्या रिटर्न करेंगे 9/13 कंप्लीट के मल्टीप्लाई में आएगा और प्लस में क्या बेटा c। ओके, तो यहां से आपके पास जब ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब आपके पास बेटा प्रोडक्ट में आए तो आपने ऐसे क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है। ओके, अब हम बात करते हैं बेटा जो आपके पास एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं जो आपके पास प्रोडक्ट में आए हैं जिसपे हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज किया है, ऐसे क्वेश्चंस काफी टाइम्स आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे जेईई मेन की बात करें, एनडीए की बात करें। ओके, और अब तो आपके पास जो सीबीएसई है, सीबीएसई में भी आपके पास 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उनमें 10 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो बेटा ऑप्शनल है। तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करें, शॉर्ट मेथड से कैसे करें। अगर ये ऑप्शन में क्वेश्चन आ जाए तो हम इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई नहीं करेंगे बेटा, ये जो लॉन्ग मेथड है इस लॉन्ग मेथड का यूज नहीं करेंगे। फिर हम इसको शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे, इसके लिए आपको बेटा एक रिजल्ट को लर्न करना होगा। a k raised to power इंटीग्रल ऑफ रिजल्ट आपके पास है a k raised to power ax साइन ऑफ bx प्लस c इंटू dx। तो इसको आप क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर a k raised to power ax बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ a साइन ऑफ bx प्लस c माइनस b कोस ऑफ bx प्लस c और प्लस में कांस्टेंट c। ये आएगा बेटा। कैसे आपने इस रिजल्ट को लर्न करना है, देखिए यहाँ पर आपके पास a k रेज टू पावर ax है। सबसे पहले तो आपके पास a की जो पावर है वो क्या है ax, x का कोएफिशिएंट क्या है बेटा a। तो सबसे पहले ये तो हमने एज इट इज रिटर्न करना है यहाँ पर a k रेज टू पावर ax डिवाइड में क्या आएगा बेटा जो आपके पास a k रेज टू पावर में x का जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट क्या है a का स्क्वायर प्लस में क्या आएगा आपके पास यहाँ जो आपके पास साइन ऑफ का जो एंगल है, एंगल में आपके पास x वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है, x वेरिएबल के साथ कांस्टेंट क्या है बेटा आपका b। तो आपके पास प्लस में क्या आएगा बेटा b का स्क्वायर आएगा ब्रैकेट ऑफ। उसके बाद में आपने कांस्टेंट कौन सा लेना है बेटा जो एक्सपोनेंशियल की जो पावर में है, जो x का कोएफिशिएंट बन रहा है वो कांस्टेंट लेना है। तो कांस्टेंट आपके पास क्या है यहाँ पर a, तो a रिटर्न करेंगे। फिर आपके पास यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो एज इट इज यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे साइन ऑफ bx प्लस c। फिर नेगेटिव साइन आएगा बेटा आपके पास, यहाँ आप कांस्टेंट रिटर्न करेंगे। कांस्टेंट क्या आएगा बेटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है हमारा जो साइन ऑफ है उसमें x का कोएफिशिएंट क्या है बेटा b, और यहाँ से जो साइन है उस साइन को किसके साथ लिख देंगे यहाँ पर कोस ऑफ के साथ लिखेंगे। साइन को इसमें चेंज करके लिख देंगे कोस ऑफ bx प्लस c। तो हमारा रिजल्ट क्या बन गया बेटा e की रेज टू पावर ax बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट a साइन ऑफ। अगर यहाँ पर साइन ऑफ फंक्शन है तो पहले क्या आएगा साइन ऑफ आएगा। ओके, साइन ऑफ bx प्लस c, फिर नेगेटिव साइन आएगा, फिर b आएगा आपके पास कोस ऑफ में लिखेंगे यहाँ से साइन को bx प्लस c और आपके पास प्लस कांस्टेंट c। अगर आपके पास अब देखिए ये जो रिजल्ट्स है ये रिजल्ट डायरेक्ट इस पे अप्लाई करते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए बेटा आपके पास a की रेज टू पावर 2x बाई आपके पास कोएफिशिएंट क्या आएगा बेटा, ये आपके पास कोएफिशिएंट आ गया 2 का स्क्वायर कितना बेटा 4 प्लस में 3 का स्क्वायर कितना बेटा 9। ओके, तो आपके पास a की रेज पावर 2x बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर बेटा 9 ब्रैकेट ऑफ a कितना है बेटा आपके पास 2 साइन ऑफ 3x माइनस b कितना है बेटा आपके पास 3, b कितना है आपका 3। फिर आप लिखेंगे इसको कोस ऑफ 3x और प्लस में क्या बेटा आपके पास c। अब देखिए आपके पास ये आंसर आएगा बेटा इसका। अगर इसको भी सिंपलीफाई करें तो आपका आंसर यही आएगा आपके पास। देखिए जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो a की रेज टू पावर 2x a की रेज टू पावर 2x इसको हम कॉमन ले लेते हैं बेटा यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर कॉमन क्या लिया a की रेज टू पावर 2x बाई
आपके पास यहाँ कितना है बेटा 13, तो इस 13 को यहाँ पर एज इट इज रखते हैं। ब्रैकेट ऑफ ये 9, इस 9 को अंदर लेके जाएंगे तो 3 से कैंसिल आउट होके कितना आएगा आपके पास माइनस में 3 cos ऑफ 3x। ओके, उससे नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 9 की मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे यहाँ, तो 9 से 9 बेटा कैंसिल आउट, a के 2x कॉमन में गए, कितना बच गया आपका 2 प्लस में 2 साइन ऑफ 3x प्लस c। ये आपका आंसर है यहाँ पर बेटा लास्ट स्टेप के सिंपलीफिकेशन का। ये आंसर यहाँ से आया e की रेज़ पावर 2x बाई 13। यहाँ पर हमने पॉजिटिव टर्म फर्स्ट रिटर्न किए तो 2 साइन ऑफ x को फर्स्ट रिटर्न करिए, -3 cos ऑफ 3x, -3 cos ऑफ कितना बेटा 3x। तो देखिए बेटा आपके पास अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आपने इस मेथड से डायरेक्ट इस रिजल्ट का यूज करते हुए आपने इसको सिंपलीफाई करना है। या सीबीएसई एग्जाम की अगर बात करें वहां पर अगर आपके पास ऑप्शनल में आता है तो भी आपने इसी रिजल्ट को यहाँ पर क्या करना है अप्लाई करना है। अगर सीबीएसई एग्जाम की बात करें उसमें आपके पास अगर ये 4 मार्क्स में आता है तो फिर आपने क्या करना होगा बेटा इस लॉन्ग मेथड से इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना होगा। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बेटा I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e की रेज टू पावर x cos स्क्वायर x इनटू क्या बेटा dx। देखिए बेटा यहाँ पर आपके पास 2 फंक्शंस हैं, एक तो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दूसरा आपके पास क्या है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ओके, तो यहाँ से अगर हम बात करें एक फंक्शन को हम फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे, दूसरे को क्या सेकंड। अब यहाँ से हमने e की रेज टू पावर x को लेट किया फर्स्ट और cos स्क्वायर x को हमने लेट किया क्या सेकंड। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड। अगर सेकंड के इंटीग्रल की बात करें तो cos स्क्वायर x की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट हम इसका इंटीग्रल नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करना होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेटा इसको आपके पास सिंपलेस्ट एंगल में लेके आएगा, उसके बाद में हम इसका इजीली क्या कर सकते हैं इंटीग्रल कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज कर लेते हैं बेटा। a की रेज टू पावर x इसको रिटर्न करेंगे क्या 1 प्लस cos ऑफ एंगल का 2 टाइम्स बाई 2 इंटू बेटा dx। ओके, नेक्स्ट में 1/2 कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं बेटा, a की x की मल्टीप्लाई 1 से a की रेज टू पावर x dx सेपरेट कर दिया विद इंटीग्रल, a की x की मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 कांस्टेंट a की रेज टू पावर x cos ऑफ 2x इनटू बेटा dx। अब देखिए आपके पास जो फर्स्ट इंटीग्रल है वो तो बिल्कुल इजी है आपके पास। a की x का इंटीग्रल क्या आएगा बेटा a की x आएगा आपके पास, तो यहाँ पर आपके पास 1/2 a की x का इंटीग्रल a की x प्लस 1/2 और यहाँ पर हमने इसको I1 की नोटेशन दे इक्वेशन क्या फर्स्ट। अब यहाँ पर हम I1 को सिंप्लीफाई करते हैं। I1 इंटीग्रल ऑफ a की रेज टू पावर x cos ऑफ क्या बेटा 2x इनटू क्या बेटा dx। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो 2 फंक्शंस हैं प्रोडक्ट में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, और आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक है वो सिंपलेस्ट है, आपके पास पावर में नहीं है, तो यहाँ पर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर ये आपके पास फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करेंगे बेटा। यहाँ पर हम जैसे ही इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आपके पास फर्स्ट है सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट के डेरिवेटिव सेकंड के इंटीग्रल के बाद जब हम इसका अगेन इंटीग्रल करेंगे तो वहां पर दोबारा से हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। देखिए कैसे, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रल साइन ऑफ 2x बाई 2 माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव e की x, सेकंड का इंटीग्रल बेटा साइन ऑफ 2x और अगेन इंटीग्रल। नेक्स्ट स्टेप में e की रेज टू पावर x साइन ऑफ कितना बेटा 2x बाई कितना बेटा 2 माइनस अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फर्स्ट है, यहाँ पर भी फर्स्ट होगा बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रल माइनस कोस
2x बाई कितना बेटा 2, माइनस में फर्स्ट का डेरिवेटिव e की x का क्या आएगा बेटा e की x, सेकंड का इंटीग्रल क्या आएगा आपके पास माइनस में cos 2x बाई कितना बेटा 2, और इसका अगेन क्या करेंगे इंटीग्रल। नेक्स्ट स्टेप में e की रेज टू पावर x साइन ऑफ 2x बाई 2, यहाँ से साइन चेंज होगा बेटा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1/2 e की रेज टू पावर x cos ऑफ 2x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव अगेन नेगेटिव, तो आपके पास आ गया 1/2 कांस्टेंट e की रेज टू पावर x cos ऑफ 2x इनटू क्या बेटा dx। ओके, अब देखिए यहाँ पर अगेन आपके पास टू फंक्शंस हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और दूसरा आपके पास क्या है बेटा आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कहीं ना कहीं इसको हम क्या रिटर्न कर सकते हैं बेटा e की रेज टू पावर x cos ऑफ 2x को I1 लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको रिटर्न करेंगे I1 इक्वल टू e की रेज टू पावर x साइन ऑफ 2x बाई 2 प्लस में 1/2 e की रेज टू पावर x cos ऑफ बेटा 2x माइनस 1/2 I1। ओके, अब यहाँ से और प्लस में कांस्टेंट क्या ले लेते हैं बेटा c। अब जो I1 के जो टर्म है उसको कहाँ लेके आएंगे बेटा लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो आपके पास I1 हाफ इधर लेके आएंगे पॉजिटिव, तो टोटल कितना हो गया 3/2 I1 इक्वल टू e की रेज टू पावर x साइन ऑफ 2x बाई 2 प्लस में 1/2 बेटा e की रेज टू पावर x cos ऑफ 2x प्लस में क्या बेटा c। अब जो I1 का जो कोफिशिएंट है आगे इसको हम क्या लिखेंगे बेटा 2/3 कंप्लीट के मल्टीप्लाई में। अब जो ये I1 की वैल्यू आएगी इस इक्वेशन किसमें फर्स्ट में पुट अप करेंगे, आपका क्वेश्चन सिंपलीफाई हो गया। ओके, अब आपके पास जैसे हमने स्टार्टिंग में अभी डिस्कस किया था इस रिजल्ट पे, अगर यहाँ पर साइन की जगह अगर आपके पास कोस आ जाता है तो आपके पास रिजल्ट क्या होगा बेटा इंटीग्रल ऑफ e की रेज टू पावर ax cos ऑफ bx प्लस c इंटू क्या बेटा dx। तो आपके पास यहाँ पर रिजल्ट होगा e की रेज टू पावर ax बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट a कांस्टेंट कोस है तो फर्स्ट कोस रिटर्न होगा बेटा कोस ऑफ bx प्लस c। अब देखिए अगर आपके पास साइन ऑफ आता है तो यहाँ साइन क्या आएगा बेटा नेगेटिव साइन आएगा ये आपके पास। ओके, उसके बाद में अगर कोस है तो यहाँ साइन क्या आएगा पॉजिटिव प्लस में b और यहाँ पर साइन ऑफ लिखा जाएगा bx प्लस में c और प्लस में क्या बेटा c। इस रिजल्ट का आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, कब कर सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड सीबीएसई के अंदर अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो। ओके, उसके ऑप्शंस दे रखे हैं 4 ऑप्शंस आपके पास है तो डायरेक्ट आप इसका यूज करते हो अपने आंसर मैच कर सकते हो। अगर आपके पास 2, 4 एंड 6 मार्क्स में आते हैं तो आपने क्या करना है बेटा लॉन्ग मेथड से इसको सिंपलीफाई करना है। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कुछ अदर क्वेश्चंस पे। देखिए बेटा नेक्स्ट आपके पास है बेटा I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर a की रेज टू पावर x क्यूब cos ऑफ x क्यूब इनटू dx। अब तक हमने जो क्वेश्चन सिंपलीफाई किए हैं बेटा उनमें क्या था आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट में 2 फंक्शंस थे एक्सपोनेंशियल एंड आपके पास क्या बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक। अब यहाँ क्या है बेटा आपके पास एक्सपोनेंशियल भी है ट्रिग्नोमेट्रिक भी है बट यहाँ पर साथ में एक अलजेब्रिक भी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा बेटा एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन को पुट अप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर a की रेज टू पावर x क्यूब है तो इसका आपके पास डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं है। cos x क्यूब का भी इंटीग्रल नहीं है आपके पास। इंटीग्रल cos क्यूब x का तो हम कर सकते हैं किससे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के यूज से। ओके, बट यहाँ पर आपको क्या करना होगा बेटा एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन को पुट अप करना होगा, वो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएगा।
फिर हमें देखना होगा इंटीग्रल की किस फॉर्म का यहाँ पर यूज होगा। तो आपके पास यहाँ जो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है हमारे पास वो है बेटा, आपके पास पुटअप करेंगे एक्स क्यूब इक्वल टू टी, क्योंकि हमें एक्स क्यूब का क्या मिल रहा है बेटा, डेरिवेटिव 3x स्क्वायर dx इक्वल टू बेटा dt। आपके पास x स्क्वायर dx को हम रिटर्न करेंगे dt बाई 3। ओके, तो 1/3 तो कांस्टेंट लेंगे बाहर बेटा, 1/3 कांस्टेंट, ये x के लिए dx हमने रिटर्न किया बेटा dt e की रेज टू पावर t और cos ऑफ क्या बेटा t। अब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करके इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि e की t इसका आपके पास डेरिवेटिव भी हो जाएगा, इंटीग्रल भी हो सकता है, cos ऑफ t डेरिवेटिव भी हो सकता है, इंटीग्रल भी हो सकता है। तो आप पे डिपेंड है आप किसको लेट फर्स्ट करते हो, किसको सेकंड करते हो। बट सिलेक्शन में आप एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट लोगे तो भी आपका क्वेश्चन सोल्व होगा, सेकंड लोगे तो भी आपका क्वेश्चन क्या होगा बेटा, सोल्व होगा। तो आपने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, खुद इटसेल्फ ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बेटा इंटीग्रल ऑफ a की रेज टू पावर sin x sin ऑफ 2x इनटू dx। देखिए बेटा यहाँ पर आपके पास टू फंक्शंस हैं, ओके, एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक। अगर हम बात करें आपके पास साइन ऑफ 2x की, तो साइन ऑफ 2x का आप इजीली इंटीग्रल भी कर सकते हैं, डेरिवेटिव भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैंने इसको फर्स्ट लेट किया और इसको क्या लेट किया, सेकंड, तो फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का क्या करते हैं बेटा, इंटीग्रल। फर्स्ट का क्या करेंगे डेरिवेटिव, सेकंड का क्या करेंगे इंटीग्रल। अगर यहाँ पर मैं इसको फर्स्ट लेट कर लेता हूँ और इसको सेकंड, आइलेट वर्ड की भी अगर बात करें तो आइलेट के अकॉर्डिंग आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल क्या सेकंड। तो बेटा यहाँ से इसको फर्स्ट लेट किया, इसको हमने लेट किया सेकंड, ओके, तो यहाँ से फर्स्ट एज टी सेकंड का इंटीग्रल हम डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। e की रेज टू पावर sin x का हमारे पास कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है जिससे हम इसका डायरेक्ट क्या कर सके, इंटीग्रल। तो सबसे पहले यहाँ पर एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन को पुटअप करना होगा। उससे पहले आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। e की रेज टू पावर sin x, इसको लिखेंगे बेटा 2 sin x ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से cos x इनटू बेटा dx। अब आपको यहाँ पर एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन नजर आ रहा होगा और साथ में उसका आपको डेरिवेटिव भी दिखाई दे रहा है बेटा। यहाँ पर आपके पास प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है आपका sin x। तो हमने यहाँ पर क्या किया बेटा, पुटअप किया sin x इक्वल टू बेटा t, sin का डेरिवेटिव बेटा cos x, dx इक्वल टू dt। cos dx को हम रिटर्न करेंगे बेटा यहाँ पर dt। आपके पास हमने dt रिटर्न किया, इसको e की रेज टू पावर t, टू कांस्टेंट बाहर लेंगे बेटा। यहाँ पर आपके पास sin ऑफ x को पुटअप किया t, आपके पास अलजेब्रिक फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल सेकंड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करेंगे और आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। ओके बेटा, तो हमने बेटा आज डिस्कस किया इंटीग्रेशन बाय पार्ट के कुछ क्वेश्चंस पे, जिनमें आपके पास टू फंक्शंस प्रोडक्ट में थे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे। तो आपने बेटा इन टाइप्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट के कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आपके सामने आएंगे बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।